मत होइए अनसिविल, अनसिविल मत होइए। ट्रिब्यूनल आप पे चलाइए, आप पे चलाइए। ट्रिब्यूनल और अदालत एक ही चीज होते हैं। मत होइए। ट्रिब्यूनल और अदालत एक ही चीज होते हैं। आज 15 अगस्त मैं किसी को नहीं चाहता। निखिल 15 अगस्त आज मैं कोई निखिल मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता। आप बदतमीजी करने लगातार। आप 15 आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। बदतमीजी कर रहे हैं, सरकारी न्यूज़ चैनल, सरकारी आप इनका माइक बंद कीजिए। आवाज दबाना चाहते आप लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे आपको बाहर जाने के लिए बोल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा। नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त पर सिविल कोड लाने की बात कही थी, उस पर एक डिबेट होने वाली है। इस डिबेट में कांग्रेस का प्रवक्ता निखिल जैन, जो अपने घटिया और बेहूदेपन से बाज नहीं आता, उसको आज सबक सिखाएंगे एंकर अशोक श्रीवास्तव। आज की डिबेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इसकी मत कहना। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश में छद्म सेकुलरवाद है, स्यूडो सेकुलरिज्म है, उसको एक्सपोज करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। निखिल जैन। अशोक जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात, ये जो सेक्युलर सिविल कोड हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड से यही 240 का मैजिक है कि जो प्रधानमंत्री, जो भाजपा कुछ साल पहले तक, कुछ महीनों पहले तक सेक्युलर शब्द को एक गाली की तरह इस्तेमाल कर रही थी, उसी भाजपा के हम सबके प्रधानमंत्री लाल किले के मंच पे खड़े होकर कहते हैं हमें सेक्युलर सिविल कोड लाना है। अब दो तीन बातें कही गई आपके पैकेज में और पैनलिस्ट द्वारा, तो मैं उन पर जरा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि एक समाज में एक भ्रम है कि मुसलमानों की 4 शादियां होती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20 जो मोदी सरकार के दौरान किया गया, भारत सरकार के द्वारा किया गया, वो ये कहता है कि पॉलीगमी के इंस्टेंसेस, एक से ज्यादा शादी होने के इंस्टेंसेस 1.9% है मुसलमानों में। कई लोगों को लगता है जैसे सारे ही मुसलमान ये करते हैं। 1.9%। मजे की बात, मतलब विचित्र बात ये है कि 2.1% ये दर क्रिश्चियंस में है, ईसाइयों में, और हिंदुओं में भी 1.3% है। सवाल ये कि आपने कहा जो आंकड़े आपके, मैं आंकड़ों को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं। हाँ नहीं, ठीक है, मैं चैलेंज ही नहीं कर रहा सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या कानूनन किसी और को इस बात की परमिशन है? कानून की बात कर रहे हैं ना हम, संविधान में जो दिया हुआ है वो तो सिर्फ एक को है 4 शादी का। वो अलग बात है कानून तोड़कर आप कर रहे हो, वो कुछ लोग बहुत कानून तोड़ के लोग बहुत कुछ होता है, लेकिन कानूनन तो इजाजत किसी को नहीं है ना। अच्छा ठीक है, बाल विवाह की इजाजत तो ना मुसलमानों को है, ना हिंदुओं को है, ना किसी को भी है। लेकिन 23% हिंदुओं में बाल विवाह पाया गया, 26% मुसलमानों में पाया गया, 12% क्रिश्चियंस में पाया गया। इसका मूल बात यह है कि ज्यादा शादियां करना या बाल विवाह करना, इसका धर्म से कम लेना देना है, और लोगों की सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे वो कितने मजबूत हैं उससे ज्यादा लेना देना है। पॉलीगमी और बहुत ज्यादा बच्चे करना या फिर चाइल्ड मैरिज करना, ये सब हम देखेंगे उन तबकों में ज्यादा प्रचलित है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, चाहे हम हिंदुओं की बात करें या मुसलमानों की। रही बात वक्फ बोर्ड की, वक्फ को लेके भी बहुत सारे भ्रम है समाज में, तो मैं इस पे छोटी सी क्लैरिटी दे दूं। 3 तलाक भी बताइए। 3 तलाक ट्रिपल तलाक आपके पास होगा? 3 तलाक हिंदुओं में कितने दिए जाते हैं? ट्रिपल तलाक हिंदुओं में कैसे दिए जा सकते हैं? ट्रिपल तलाक तो दिए ही नहीं जा सकते। देखिए बात ये है, वो बीमारी तो वो तो मुसलमानों के इसमें है ना, बिल्कुल केवल मुसलमानों की बीमारी है वो, जिस तरीके से सती केवल हिंदुओं की बीमारी थी। ठीक है क्या समाज में हिंदुओं ने उसको कानून बनाने का कानून नहीं, हिंदुओं ने नहीं, देश ने। हाँ, देश ने। हिंदू देश कर रहा है, मुसलमान 3 तलाक भी तो देश कर रहा है ना। तो 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा, सारे पॉलिटिकल दलों ने उसका समर्थन करा। नहीं, अरे गलत कह रहे हैं आप सर, सबने समर्थन करा। ना निखिल जी नहीं, चलिए ठीक है, कुछ ओवैसी जैसे पूरे विपक्ष ने 3 तलाक कानून का विरोध किया था। नहीं, कानून की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे विपक्ष ने विरोध किया था 3 तलाक कानून की बात नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की बात कर रहा हूं। जजमेंट छोड़ दीजिए, मैं राजनीति सुनिए। कानून का विरोध इस दर पे करा गया कि ट्रिपल तलाक देने के लिए किसी को 3 साल की आपने सजा दी, एक प्राइवेट रॉन्ग के लिए आपने क्रिमिनल रॉन्ग बनाया। सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट मेरे पास ये है जो शाहबानो को लेकर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल, और मैं आपके पूरे समर्थन में हूं कि कट्टरपंथी लोगों के दबाव में उस समय की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को जो एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो छीना, और यही हमारे देश की दिक्कत रही है कि जब कट्टरपंथियों ने छीना कि कट्टरपंथियों के दबाव में सरकार ने छीना। मैं इस रूप में देखता हूं। मैं एक और आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि 1955 में जब हिंदू कोड्स लाए जा रहे थे, मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, उस समय भी आवाज उठी थी। उस समय की सरकार ने भी ये कहा था कि औरतों को समान अधिकार मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में, खाली आदमियों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त के हिंदू कट्टरपंथियों ने विरोध करा
बिल्कुल किया होगा। सरकार ने विरोध में दबके बिल्कुल वो किया होगा। चेंज नहीं लाया और 50 साल लग गए उस चेंज को लाने ऐसे में, उस समाज कट्टरपंथियों को में। मैं मानता हूं हिंदुओं, मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, सब तरह के कट्टरपंथी जो प्रोग्रेसिव विचारधारा को, जो ये नहीं मानते हैं कि भैया 4 शादियां नहीं करनी चाहिए, जो ये नहीं मानते हैं कि बच्चियों की शादी नहीं करनी चाहिए, जो ये नहीं मानते हैं कि जो है वक्फ बोर्ड जैसे, उन सबको उठा के कूड़ेदान में वक्फ बोर्ड एक बिल्कुल अलग चीज है। एक मिनट मुझे मेरी बात कहने दीजिए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। वक्फ बोर्ड कोई भी ऐसा बोर्ड जो देश के संविधान से ऊपर हो जाए, जो ऊपर नहीं है, वक्फ एक सरकारी इंस्टीट्यूशन होता है, वक्फ एक वक्फ ट्रिब्यूनल होता है जो एक अदालत है, और वक्फ ट्रिब्यूनल को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं जो एक अदालत है, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैंने आज पहले ही कहा, आज 15 अगस्त तक कोशिश करें हम सिविल आज जो है डिबेट करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड ये कानून है कि वक्फ बोर्ड जो है उसके फैसले को आप जो है कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, या वो ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जाती है। ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं तो ऐसे तो सरफेसी में अगर बैंक कोई किसी की प्रॉपर्टी ले लेता है वो भी आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे? देश के बैंक अदालतों से बड़े हो गए। नहीं, आप कंफ्यूज मत कीजिए। नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपके दर्शकों को कानून की सही पोजीशन बता रहा हूं। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, रुकिए। इनकम टैक्स अगर आपके घर में रेड मारे, आप अदालत में नहीं जा सकते, आपको इनकम टैक्स लिखिए, रुको जरा, सबर करो। अगर आप अनसिविल होंगे तो मैं आपसे ज्यादा हो सकता हूं। मैंने कहा आज 15 अगस्त तक कम से कम अनसिविल मत होइए। ट्रिब्यूनल और अदालत मत होइए अनसिविल मत होइए। ट्रिब्यूनल आप पे चिल्लाइए, ट्रिब्यूनल और अदालत एक ही चीज होते हैं। मत होइए। ट्रिब्यूनल और अदालत एक ही चीज आज होते हैं। 15 अगस्त मैं किसी को नहीं चाहता। निखिल 15 अगस्त आज मैं कोई निखिल मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता। आप बदतमीजी कर रहे हैं लगातार। आप 15 आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं, आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। बदतमीजी कर रहे हैं, सरकारी न्यूज़ चैनल, बदतमीजी कर रहे हैं। आप इनका माइक बंद कीजिए। आप लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे आपको बाहर जाने के लिए बोल, क्योंकि मैंने आज पहले ही कहा मैं अनसिविलाइज्ड डिबेट आज नहीं करना चाहता। कम से कम 15 अगस्त के दिन इस तरह की बदतमीजी मेरी डिबेट में ना हो। करिए प्लीज, आप करिए सर। मैंने पहले ही कहा कम से कम आज के दिन हम लोग इस तरह की बदतमीज डिबेट ना करें। और बदतमीजी कोई करेगा, मुझे भी आती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कम से कम आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, आज हम इस तरह की चीज करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वक्फ बोर्ड पे देश में एक अलग तरह की डिबेट चल रही है, और वक्फ बोर्ड को जितनी ताकत मिली है इस देश में किसी बोर्ड को उतनी ताकत नहीं है, ये सब जानते हैं। और वक्फ बोर्ड संविधान का हिस्सा नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वक्फ बोर्ड नहीं बनाया था। वक्फ बोर्ड फिर मैं कह रहा हूं आप भ्रम फैलाएंगे नहीं, तो भ्रम बतौर वकील, बतौर नागरिक। निखिल थैंक यू सो मच, निखिल थैंक यू सो मच। अगर आपको इस तरह से डिबेट करनी है, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। तो मेरे को क्या 30 सेकंड मिल सकते नहीं, आपको जब आपको मैं टाइम दूंगा, आपको इतना टाइम दिया। अभी मैंने किसी भी व्यक्ति को टाइम नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप आ जाइए, हम इस पर बाद में अभी आपने बाल विवाह में जितने भ्रम फैलाए ना, वो बैठे आपके एक भ्रम का धागा खोलेंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं। वो उनके पास आपसे ज्यादा तथ्य हैं, उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि वो बदतमीजी नहीं कर रहे थे। आप बदतमीजी मत कीजिए प्लीज। बस हवा निकल गई। 15 अगस्त पे कम से कम इस तरह की चीज मैं नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप करेंगे तो फिर मुझे भी करना पड़ेगा। एक कांग्रेसी और समाजवादी गोदी प्रवक्ता, इन्होंने इतनी ज्यादा अंधभक्ति कर ली कि एंकर डिबेट में जो टॉपिक पूछता उसका रिप्लाई नहीं देते, इधर उधर टॉपिक को घुमाते रहते। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 30 सेकंड जल्दी से। देखिए जो लोग आसाराम बापू की तस्वीरें अपने घर में लगाते हो, शिवम त्यागी जी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको महिलाओं की हिफाजत पे बात करने का कोई अधिकार नहीं। एक पूरे देश की बेटियां, स्पोर्ट्स की बेटियां जंतर मंतर पे बिलखती रही, और ये रविकांत जी को समय नहीं मिला जाके बेटी को खैरियत दे दें। जो भारतीय जनता पार्टी का इनका मिनिस्टर था। नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं, अमित जमाई जी, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जमाई जी, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो कन्नौज पे भी बात करते और इस पे भी बात करते। वो मुईद खान जो है वो किस के साथ घूमता था, अयोध्या पे भी बात करते। तो आसाराम छोड़ दीजिए, मुईद खान पे फिलहाल चिंता कीजिए, मुईद खान की बात कीजिए, और उन बेटियों की बात कीजिए, जिनका चरित्र हनन करने का प्रयास आपके प्रवक्ता करते हैं। बलात्कार की उन पीड़ित महिलाओं की बात कीजिए जिनका चरित्र हनन आपके नेता करते हैं, कि आधी रात को वहां नौकरी करने क्यों गई थी, उसका तो सबसे अफेयर है जी। पहले उन नेताओं को देख लीजिए, बाद में बताइएगा किसकी तस्वीर कहां। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।